जो लोग जॉब पेशा होते हैं उनकी जो कुल कायनात है वो बहुत मुख्तसर होती है। ट्रू पोटेंशियल है जो अल्लाह ने उनको दिया हुआ है वो उसको सस्ता बेच देते हैं। ऐसे लोग यकीन करें हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हमें मिलते हैं, जब हम उनको ये कहते हैं कि जो आप कमा रहे हैं इससे आप 10 टाइम ज़्यादा कमा सकते हैं। आप किसी भी बिजनेसमैन से बात करेंगे ना तो वो पूरा उम्मीद नजर आएगा। बुरे भी हालात हो, खाना जंगी भी लग जाए, उसमें भी रियल एस्टेट का फर्ज करें बिजनेस है, फिर भी लोगों ने चीज़ें बेचनी और खरीदनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फिक्स माइंडसेट से, इस जॉब वाले माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ, यानी प्रोग्रेस ग्रोथ माइंडसेट की तरफ कैसे जाए। लेकिन उठे बैठे उन लोगों के साथ कि जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, खुद वो बिजनेस की तरफ नहीं है, उसको चाहिए था कि उसको अपना चैनल शुरू करे। एक तरफ तो आप बहुत बारूद से ऊपर उठना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने जमीन के ऊपर अपना हाथ भी बांधा हुआ है, तो फिर आपको कैलकुलेशन में समझ आ जाएगी। वो आप कहेंगे जो मैंने पूरी जिंदगी में कमाना था ये तो एक साल में ही कमा रहे हैं, ये 2024 में ही कमा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो लोग जॉब पेशा होते हैं उनकी जो कुल कायनात है वो बहुत मुख्तसर होती है, उनका एक्सपोजर बड़ा मुख्तसर होता है, उनके पास पैसा बड़ा मुख्तसर होता है, उनके पास वे आउट नहीं होते, उनका एक डोमेन है जिसके अंदर उन्होंने उस सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और इसी वजह से वो अपना जो ट्रू पोटेंशियल है जो अल्लाह ने उनको दिया हुआ है वो उसको सस्ता बेच देते हैं। उससे अपने लिए फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर कोई दूसरा उठा ले तो वो अलग बात है, लेकिन अपने लिए नहीं उठा सकते। और ऐसे लोग यकीन करें हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हमें मिलते हैं, जब हम उनको ये कहते हैं कि जो आप कमा रहे हैं इससे आप 10 टाइम ज़्यादा कमा सकते हैं, तो उनको अपने ऊपर यकीन नहीं आता और वो यकीन नहीं करते कि क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो ओवर द ईयर एक ही कुएँ के मेंढक बने रहते हैं। तो जब वो कुएँ का मेंढक मतलब ज़्यादा अरसा बन जाता है ना, तो फिर मसला होता है कि वो उससे बाहर सोच भी सकता है, उसका ये अकल भी काम कर जाती है, लेकिन उसका जो एक आदत है या रवैया एटीट्यूड है ना जो वो नहीं बदलता, वो उसी तरह रहता है। आप किसी भी बिजनेसमैन से बात करेंगे ना तो वो पूरा उम्मीद नज़र आएगा। उसकी वजह है कि उसके 4 काम चल रहे हैं, कोई 2 अच्छे चल रहे हैं, 2 ज़रा कम अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वो ओवरऑल जमा तफरी करके एंड ऑफ द ईयर वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन अगर आप जॉब पेशा से बात करेंगे वो कहेगा जी मुल्क की हालात ही बड़े ख़राब है, मुल्क तो बड़ा तबाह होने वाला है, अफरा तफरी खाना जंगी लगने वाली है, पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। तो वो इस तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि चाहे कुछ बुरे भी हालात हो, खाना जंगी भी लग जाए, उसमें भी रियल एस्टेट का फर्ज करें बिजनेस है, फिर भी लोगों ने चीज़ें बेचनी और ख़रीदनी है। बल्कि उस वक्त किसी के पास लिक्विडेड कैश पैसा होगा ना, उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि अच्छी सी चीज़ें जो है वो लोग बेच के निकलना चाहेंगे। खुदा ना खास्ता हो, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, जंग हो जाए तो, क्योंकि काम हर वक्त जारी रहता है। अच्छा, ये जो जॉब पेशा लोग हैं ये एक तो फिक्स माइंडसेट हो जाता है इनका कि यानी वो उतना ही सोच सकते हैं, उससे ज़्यादा सोच नहीं सकते। आप उनको बताएंगे तो वो कहेंगे कोई झूठी है, कोई ब्लफ है, ये कोई गलती है, ऐसा कहाँ हो सकता है। क्योंकि उनके दाएं बाएं नहीं हुआ होता, क्योंकि उनके दाएं बाएं वैसे ही लोग होते हैं जिनके साथ वो चाय पे मिलते हैं, जिनके साथ वो टेलीफोन करते हैं, जिनके साथ वो यानी पिक एंड ड्रॉप का काम भी करते हैं कि आप मुझे पिक कर लेना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। यानी उसी हल्का अभाव के अंदर रहते हुए उसी तरह का माइंडसेट उनका मैच्योर हो जाता है, पुख्ता हो जाता है। बल्कि वो उनको नज़र आते हैं लोग जो सड़कों पे गिरे हुए हैं या कोई मज़दूर हैं जो गरीब हैं, वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, ये बेचारे इनको तो काम नहीं मिल रहा। उनको नहीं अंदाज़ा कि जो लोग बिज़नेस में पैसा कमा रहे हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फिक्स माइंडसेट से, इस जॉब वाले माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ, यानी प्रोग्रेस ग्रोथ माइंडसेट की तरफ कैसे जाए। देखिए जी, इसका जो बुनियादी तरीका है, बुनियादी फिनोमेना है ना, वो एक ही है, वो है एनवायरनमेंट। नंबर 1, आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाहिए। भले बेशक आप कहीं जॉब करते हैं, लेकिन उठे बैठे उन लोगों के साथ कि जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं। या हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। हम आपको ऑन ग्राउंड रियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आते रहते हैं और आपको प्रोजेक्ट्स भी दिखाते रहते हैं, मार्केट की सूरत-ए-हाल भी दिखाते रहते हैं और हम आपको बताते रहते हैं कि क्या चीज़ कितने में बिक रही है और कितने में बिकी है। आपको मार्केट का अंदाज़ा होता रहता है। तो नंबर 1 है कि आप इन्वायरमेंट, जब आप ये चीज़ें देखेंगे हमारी, तो आपका इन्वायरमेंट बदलना शुरू हो जाएगा, आपका माइंड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब बंदा माइंड से चेंज होता है ना तो फिर कमाल होता है। ये माइंड चेंजर जावेद चौधरी वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद जॉब में है और लोगों को माइंड चेंज करता है, वो बिज़नेस की तरफ आता है। खुद वो बिज़नेस की तरफ नहीं है, उसको चाहिए था कि उसको अपना चैनल शुरू करे, बजाय कि वो एक्सप्रेस के ऊपर। ये मेरी अपनी एक अप्रोच है, क्योंकि बिज़नेस में जब आप, वो शायद पार्ट टाइम को बिज़नेस करता हो, लेकिन जब आप फिर भी जॉब को पकड़े रखते हैं ना एक सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो इसका मतलब है कि आप बहुत सेफ खेलते हैं। ये जो सेफ्टी है ये आपको असल में ये ऐसे ही है कि जैसे आपने एक
एक तरफ तो आप बहुत बारूद से ऊपर उठना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ने ज़मीन के ऊपर अपना हाथ भी बांधा हुआ है किसी जगह पे जॉब के अंदर। अब एक तरफ से आप बहुत ऊंचा जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ से आपने हाथ बांधा हुआ है, तो आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। तो इसीलिए जावेद चोई साहब जो है वो शुगर का खुराक बेच रहे हैं, वो इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं। यानी माइंड आपका चेंज हो गया ना कि भाई यार बिज़नेस की दुनिया जो है वो कितनी बड़ी है, इस तरफ जाना है। तो फिर आपका वो हल्का हिबाब सबसे पहले बदलेगा, सबसे पहले वो आपका हल्का हिबाब बदलेगा। और अगर आपका हल्का हिबाब बदल गया ना, तो फिर आपको कैलकुलेशन में समझ आ जाएगी। वो आप कहेंगे जो मैंने पूरी ज़िंदगी में कमाना था, ये तो 1 साल में ही कमा रहे हैं, ये 2024 में ही कमा लेंगे, तो मैंने तो पूरी ज़िंदगी कमाना। तो फिर आपका जॉब पे यकीन ख़त्म होगा। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि भाई ये दुनिया है जो मुझे जिसमें काम करना है। वो भी अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो, या आपके अंदर वो ख्वाहिश और डिज़ायर होगी तो। हर बंदे के अंदर नहीं होती। अच्छा, फिर जॉब वाला जो है, जॉब क्योंकि वो पैसे लेके ना वो काम करता है ना, तो काम को वो कैलकुलेट करता है तकलीफ़ के साथ, दिल-आज़ारी के साथ, मुश्किल के साथ। तो जब जो बंदा काम को दिल-आज़ारी, मुश्किल, तकलीफ़, बोझ की तरह लेगा ना, तो ज़िंदगी में बिज़नेस में नहीं कामयाब हो सकता। क्योंकि बिज़नेस में काम को एंजॉयमेंट की तरह लेना होता है, हॉबी की तरह लेना होता है, अपॉर्चुनिटी की तरह लेना होता है, क्योंकि काम के अंदर से ही कोई चीज़ निकलेगी। जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, आएंगे, जाएंगे, मिलेंगे, देखेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे, काम करेंगे, तो उसमें से कोई चीज़ निकलेगी। ज़रूरी नहीं कि वो प्रोजेक्ट में बहुत कमा सके, कोई तीसरी चीज़ क्विकली निकलेगी और उससे हम काफ़ी गेन कर सकेंगे। तो ये अप्रोच का फ़र्क हो जाता है जब आप, तो नंबर 1 ये कि अपना एनवायरनमेंट को चेंज करिए। नंबर दो ये कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। बेशक आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जॉब में कोई मसला नहीं, साथ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करके ना जब पैसा कमाना शुरू होंगे, तो फिर आपको अपने ऊपर यकीन आएगा कि यार ये मैंने फ़ैसला किया था और उसके बदले मुझे इतना पैसा मिला है, इतना मैंने कमाया है। तो ये आप जब रिस्क लेंगे, चांस लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे आपको और बहुत बड़ी तकवीत मिलेगी कि यार मैं कर सकता हूँ। तीसरा ये है कि आप अपनी जॉब के साथ कुछ करना शुरू कर दें और उससे आपकी इतनी आमदनी हो जाए कि जो जॉब की आमदनी है उससे डबल हो जाए। फिर भी आपकी वो जॉब का खौफ ख़त्म हो जाएगा और आप फिर वो डबल आमदनी कमा के लोगों को बता सकेंगे कि देखो मैं इतना कमा रहा था, मैं अब इतना कमा रहा हूँ, तो मैं उधर जो है ना, मैं उसको खुदा हाफिज़ करने लगा हूँ, मैं डबल तो यहाँ कमा रहा हूँ, तो मुझे अब इसको आगे लेके चलना है। इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर एक जुर्रत पैदा होगी। जब आप ये बात करेंगे तो वो जॉब वाले कहेंगे यार आपकी इतनी इज्जत है, इतना वाइट कॉलर काम है, आपको प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, करना ही कुछ नहीं पड़ता, जो लेके बैठे हुए हैं, जो वो सोच के बैठे हुए हैं। उन्हें नहीं अंदाज़ा कि ये उनके लिए ज़हर कातिल है। उनको कंप्रोमाइज़ करने के लिए ये सारे ढकोसले हैं जो जॉब वालों ने क्रिएट किए हुए हैं। तो उस सूरत में भी आप जो है ना फिर तो उनसे बात करेंगे तो वो आपको वापस खींचेंगे। ये मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, मैं इसलिए आपको ये सारी बातें बड़ी इस तरह से बता रहा हूँ। तो वो उनको आप उनकी सोच को आप उधर रहने दें, आप अपनी बड़ी और आगे मुनफरद सोच की तरफ आगे बढ़ें। तो ये जॉब दूसरा और आखिरी देखिए, जॉब से बिज़नेस में जाने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने अखराजात को कम करें, मिनिमम पे ऑपरेट करना सीखें, ताकि अगर आपको, क्योंकि जॉब में फ़िक्स का एक चस्का होता है ना कि फ़िक्स मुझे मिल जाएगा और मेरा निज़ाम चल जाएगा, मेरी वरीज़ नहीं है। यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, शुरू में उससे आमदनी ना हो, कम हो, लिहाजा अगर आप मिनिमम पे ऑपरेट करना सीख गए और आपके पास थोड़ा कुशन में पैसा हुआ 6-8 महीने साल का, तो फिर आप चल ही पड़ेंगे। क्योंकि फिर आप जो है ना कोई छक्का लग जाएगा, कोई चीज़ हो जाएगी और आपका फिर सालों की जो है ना वो इंतज़ाम हो जाएगा, आपको फिर तनख्वाह का वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो ये जॉब से बिज़नेस पे आने के लिए मैंने और बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आज मेरे दिल में कुछ और बातें आई तो मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। अदरवाइज़ वो वीडियोस भी देख लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।